physics101.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणीत वर्मा और आप देख रहे हैं physics101.com यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है और कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश कहीं पर किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, तब क्या होगा, तो इस आवेश पर क्या होता है, बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। और यदि यह आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तब क्या होगा, ये गति करने लगता है। अगर ये गति करने के लिए स्वतंत्र है तब क्या होगा, तब इसी बल के अंतर्गत ये क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है। तब जब ये गति करने लगता है तो आवेश की गति को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत धारा का जो बेसिक सेंटेंस है वो क्या है कि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चालक है और उस चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर रहा है, तब भी हम कहते हैं धारा बह रही है। ठीक है। जनरली हम लोग इसी डिफिनेशन को पढ़ते हैं कि आवेश का प्रवाह जब होता है तभी हम कहते हैं वैद्युत धारा बह रही है। तो वैद्युत धारा का सिंबल होता है I, और इसकी जो डिफिनेशन जो आप लोग पढ़ते हैं वो डिफिनेशन क्या है कि किसी चालक में एक सेकंड में या एकांक सेकंड में या एकांक समय में, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, I। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट टाइम में अगर जो चार्ज फ्लो है इसी को हम कहते हैं करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू आई टी, जो एक जनरल फार्मूला है जो आप लोगों ने पहले भी क्लास 10th में पढ़ रखा था। ठीक है। अब यहाँ से जो करंट है, इस करंट का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा एम्पियर। क्या होगा मात्रक इसका, एम्पियर। और एम्पियर कैसे बना, एम्पियर बना कूलम पर सेकंड से, कूलम पर सेकंड। मतलब ये कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है। और इसे सेंटेंस में अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक में एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तब हम कहेंगे कि उस चालक में धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। फिर से देखिए, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा कितनी होगी, वैद्युत धारा करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो ध्यान रखिए एक बात और यहाँ से कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश वो कितना होता है, 1.6 इंटू
10⁻⁹ कूलाम इतना आवेश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित करना है, 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, इसको अपॉन में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो जाएगी। 1/1.6 10⁻⁻19 बराबर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर किसी परिपथ में, किसी कंडक्टर में, चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होंगे। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है v और यहाँ पर सफिक्स में d लगाते हैं, vd। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि vd अनुगमन वेग क्या होता है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए कोई चालक है, ये यहाँ पर कंडक्टर हो गया। कंडक्टर होने का मतलब है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो विद्युत धारा के चालन के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखिए, अगर इस चालक को किसी बैटरी से हम जोड़ दें, और बैटरी से जोड़ने का मतलब है उस पर हमने विभवांतर लगाया, तो क्या होगा, ये विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, यानी कि स्पीड नहीं दे पाता है। ठीक है, बल्कि क्या करता है वो, बल्कि इन्हें इस चालक की जो लंबाई की दिशा है उसमें उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ एक सूक्ष्म नियत वेग देता है। कौन सा वेग देता है? सूक्ष्म नियत वेग देता है, जो लगभग क्या होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होती है, ये दे पाता है। और अब क्या होगा, अब इनके पास पहले से ही ऊष्मीय वेग उपस्थित है, ऊष्मीय वेग पहले से ही है। इस ऊष्मीय वेग को ये एक्स्ट्रा वेग मिल जाता है और तभी ये मूवमेंट करने लगते हैं। तो इस ऊष्मीय वेग को मिलने वाला जो एक्स्ट्रा वेग है, अतिरिक्त वेग है, इस वेग को ही हम कहते हैं, इस सूक्ष्म वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर से एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई चालक है, इस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित हैं और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, या फिर वोल्टेज लगा दिया। लेकिन वोल्टेज लगाने से पहले भी इन इलेक्ट्रॉनों के पास वेग होगा और उस वेग को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वेग। तो जब इसको हम बैटरी को लगाते हैं तो ये बैटरी इनको स्पीड नहीं दे पाती है, बल्कि एक सूक्ष्म नियत वेग देती है। सूक्ष्म नियत वेग कितना देती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये सूक्ष्म नियत वेग इस ऊष्मीय वेग में जुड़ जाता है, फलस्वरूप उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो आगे की ओर मूवमेंट करने लगते हैं। तो जो सूक्ष्म नियत वेग दिया गया है इस बैटरी के द्वारा, उससे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चलिए आगे आइए बात करते हैं हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ जानिए कि मान लीजिए
यहाँ पर कोई चालक है, ये ऐसे कोई चालक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, और जो कितना है, जो ए है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, वी डी है, और इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल ई। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो अब देखिएगा कि अगर मान लीजिए इस धातु के तार को, इस चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो फलस्वरूप क्या होगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई जो होगा वो स्थापित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से मान लीजिए कि टी सेकेंड में, कितने समय में, टी सेकेंड में गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो आवेश है वो क्यू ले जाया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कि टी समय में क्यू आवेश इसमें से गुजर रहा है, कितने क्रॉस सेक्शन से, ए क्रॉस सेक्शन से। तब क्या होगा, तब जो वैद्युत धारा होगी, वैद्युत धारा आप जानते हैं कि टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, क्यू बाय टी। ये हो गई वैद्युत धारा। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है इसका, इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना माना हमने, कैपिटल ए है। ठीक है। और उसके प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन। ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने मान ली है कितनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने मानी थी स्मॉल वी और सफिक्स में डी। ठीक है। तब क्या होगा, तब इस अनुप्रस्थ काट से, इस वाली अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी, एन ए वी डी। ठीक है। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, एन ए वी डी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सेकंड में इतने गुजर रहे हैं, तो टी सेकंड में क्या हो जाएगा, एन ए वी डी और टी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चालक है, इस चालक से गुजरने वाला आवेश या एक सिरे से दूसरे सिरे से तक जाने वाला आवेश, तो यहाँ से कुल आवेश जो होगा वो क्या होगा, आवेश Q इज इक्वल टू एन ए वी डी टी। ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आप जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है फंडामेंटल चार्ज जो होता है, तो ये हो जाएगा इनटू कितना, ई। ठीक है। एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। ठीक है। एन ए वी डी टी। ठीक है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस वाले में, इसलिए वैद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू के स्थान पर रखेंगे एन ए वी डी टी इंटू ई बाई टी। टी टू कैंसिल हो जाएगा तो आएगा I इज इक्वल टू एन ई, आगे लिख लीजिए ए वी डी। ठीक है। ये हो गया अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और, छोटा सा टॉपिक, क्या, धारा घनत्व, धारा घनत्व। ठीक है। सुन लीजिए अच्छे से। धारा घनत्व क्या होता है, किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे
से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल जे भी आपको मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम जे की वैल्यू निकालें तो आई के स्थान पर हम रखेंगे NEAVD अपॉन ए, एस टू ए कैंसिल होगा तो जे की वैल्यू मिलेगी NEVD। ठीक है, तो ये क्या है, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, और ये क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, तो जे क्या है, धारा घनत्व, और आई क्या है, वैद्युत धारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब है अवरोध, और कौन सा अवरोध? वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। कैसा अवरोध? वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। सीधी सी बात है कि जब कोई चालक है, इस चालक में करंट फ्लो हो रही होगी, धारा बह रही होगी, तो चालक इस धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध जरूर उत्पन्न करेगा, और उसी अवरोध को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, और जनरली क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब समझिए। प्रतिरोध का मतलब है अवरोध। कैसा अवरोध? किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सामान्यतया वैद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा का जो अनुपात है उसे ही हम कहते हैं प्रतिरोध। और अगर विभवांतर कैपिटल V हो, इस वजह से धारा I जनरेट हुई हो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, और इस R का जो मात्रक होता है, मात्रक प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ये सिंबल है ओम का, उस ओम को हम ऐसे लिखते हैं, और ओम को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और प्रति एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ समझिए कि यदि किसी वैद्युत चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है और फलस्वरूप 1 एम्पियर ही धारा बह रही है, तो उसका प्रतिरोध कितना? प्रतिरोध होगा 1 ओम। तो अब इसका विमीय सूत्र जब आप फाइंड करेंगे तो आएगा ML2 T-3 and A-2। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, कंडक्टिविटी आर कंडक्टेंस।
ओके, यहाँ से एक चीज़ समझिए कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध कम हो जाए तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी चालक का प्रतिरोध कम हो जाए तब उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर 1/प्रतिरोध, यानी कि 1/R। तो इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा ओम इनवर्स। ओम यहाँ पर 1/, था, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स अथवा मोह होता है MHO अथवा साइमन स्मॉल s। इतने मात्रक किसके हैं? वैद्युत चालकता के। ठीक है, आई होप ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले वीडियोस की जो जानकारी है वो आप तक समय से पहुंच जाए। अगला वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।